Hello everyone, welcome in Agni Maths एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 3 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. Find out whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकॉन्सिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने नोट कर रखा है, यहाँ पर इसको समझने की स्टार्टिंग हम लोग करते हैं। तो इस तरीके में सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। एक बार पुनः इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूं। मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, तो मैं लिखता हूं 3x + 2y और इसको लिख लेता हूं -5 = 0। और ये दूसरी जो इक्वेशन है इसको लिख लेता हूं 2x - 3y - 7 = 0। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax + by + c = 0। अब रेशियो जो आपको लेना है तो x का जो गुणांक होता है, x का जो कॉफिशिएंट होता है वो आपका a कहलाता है। तो यहां पर यदि आप लेंगे a1 upon a2, तो a1 का मतलब x का पहला गुणांक कितना है 3, तो इसको आप 3 ऊपर लिख देंगे अपॉन, और यहां पर x का दूसरा गुणांक क्या है 2, तो इसको अपॉन में कर लेंगे 3/2 हो गया। फिर कॉमा लगा देंगे, लिखेंगे हम b1 अपॉन b2, और यहां पर b1 y कॉफिशिएंट होता है, y का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो इसको ऊपर लिख देंगे हम 2 अपॉन, और इधर y का कॉफिशिएंट देखेंगे तो y को छिपा ले तो -3 बचता है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे -3, कॉमा लगा देंगे, और नेक्स्ट लिख लेंगे हम c1 अपॉन c2। और यहाँ पर यदि हम देखें तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर हमारा है -5, तो हम ले लेंगे -5, और अपॉन यहाँ पर है -7। तो इस तरीके से पहली इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट है उनको हमें ऊपर रखना है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसकी कॉफिशिएंट को हमें नीचे रखना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम a1 upon a2 3/2 है और b1 upon b2 2/3 है, इसका मतलब ये सेम नहीं है। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल b1 upon b2। अब ये b1 upon b2 हो गया, तो कल मैंने कंडीशन बताई हुई थी आप लोगों को, जो मैंने अगला वीडियो था उसमें दिखाया था कि जो a1 upon a2 इज नॉट इक्वल b1 upon b2, तो ये कंडीशन होती है आपकी किसकी, ये होती है इंटरसेक्टिंग की। वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो इंटरसेक्ट को हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट। तो ये इक्वेशन कैसी हो गई हमारी, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी कॉन्सिस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉन्सिस्टेंट। ये हो गई हमारी कॉन्सिस्टेंट। बस इतना सा लिख देना है तो हमारा एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे अगर देखेंगे इसी क्रम में दूसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन को हम देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है हमको। सेकंड क्वेश्चन है 2x - 3y इज इक्वल टू 8, और सच दैट ये दिया है 4x - 6y इज इक्वल टू है हमारा 9। इस इक्वेशन को अगर हम ले लें यहाँ पर, देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले 2x - 3y और ये -8 इज इक्वल टू 0, और कॉमा लगा देते हैं, इसको लिख लेते हैं 4x - 6y, और ये इधर आएगा इक्वल के इधर, तो -9 इज इक्वल टू 0। अब मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। अब इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो कैसे लेंगे हम, लेंगे यहाँ से a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, a1 क्या है, x का कॉफिशिएंट कितना है हमारे पास 2, और इधर x का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो इसको नीचे करेंगे सेकंड नंबर पर, फिर कॉमा लगाएंगे b1 अपॉन b2 करेंगे, तो ये y का कॉफिशिएंट क्या है -3, तो यहाँ पर माइनस है तो उसको जरूर लेना है, और इस तरीके की गलती हमको नहीं करना है। इधर y का कॉफिशिएंट क्या है -6, कॉमा लगाएंगे c1 अपॉन c2। c1 फर्स्ट इक्वेशन का कॉफिशिएंट क्या है, ये कांस्टेंट टर्म पूरा विथ साइन के लेना है -8,
और दूसरे इक्वेशन में जो भी बचता है कांस्टेंट टर्म ये है हमारे पास -9। अब यहाँ पे यदि देखें तो ये कट रहा है, देखिए 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 और इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1/2 कॉमा B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू बन रहा है आपका 1/2 और C1 अपॉन C2 ये बन रहा है आपका 8/9। तो यदि आप देखें यहाँ पर तो A1 अपॉन A2 1/2 ये दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये कंडीशन जो हमारी होती है किसकी होती है, इनकॉन्सिस्टेंट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनकॉन्सिस्टेंट, ये इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस तरीके से आप शायद समझ पाए होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चनों को मुझे कंप्लीट करना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है हमको, एक अच्छा क्वेश्चन है। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन दी है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ये इक्वेशन मैंने नोट कर ली। अब सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है। देखिए 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, कॉमा लगाया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे यदि आप देखें तो रेशियो लेंगे हम, तो रेशियो में क्या लेना है हमको, A1/A2 लिख लिया। अब A1 क्या है, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3/2, फिर अपॉन कर लेंगे। इधर सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 9, ठीक है ना। अब देखिए कॉमा लगा देंगे, फिर हम लेंगे B1/B2। सेकंड इक्वेशन में देखिए, अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे क्या है ऊपर हमारे पास y का कोफिशिएंट 5/3, तो यहाँ पे लिख लेंगे इजिली 5/3 और इसका अपॉन करेंगे तो इधर सेकंड इक्वेशन है, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास -10, कॉमा लगा देंगे और C1/C2 देखेंगे तो C1 क्या है, कांस्टेंट टर्म पहली इक्वेशन में -7 और नीचे लिखना है हमें सेकंड इक्वेशन का। यहाँ पर मैंने क्या है पूरा कंप्लीट नहीं किया है, देखिए -14 हो जाएगा, इधर आएगा इक्वल 0। अब देखेंगे तो ये है -14। अब इसमें यदि आप देखेंगे तो एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अपॉन में है, चाहे तो नीचे अपॉन करके 1 आप कर सकते हो, यहाँ 1 आप ऑलरेडी कर सकते हो, और इसको क्या होगा सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है और ये दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो इसको सही से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका ऑर्डर सही से कर लें, A1/A2 इज इक्वल टू, तो ये 1 का 3 में मल्टीप्लाई होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है तो 3 हो जाएगा आपका, और ये बीच वाले दोनों एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 9, कॉमा लगा देंगे B1/B2 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 5 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 ही रहेगा, और माइनस का 10 है तो इसको आगे रख लेंगे आप और इंटू 3, क्योंकि बीच वाले दोनों एक साथ होते हैं, और कॉमा लगाएंगे C1/C2। यहाँ पे देखेंगे दोनों माइनस है तो काट देंगे, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है 1/2। यहाँ पे देखेंगे तो ये इधर से काट लेते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे 3 से कट रहा है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यहाँ 5 से काट लेते हैं, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। अब यदि इसको सही से रख लेते हैं हम, यहाँ पर आ जाता है A1/A2 इज इक्वल टू 1 और 2 3 जा 6, कॉमा लगा देंगे B1/B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस का 6, कॉमा लगा देंगे C1/C2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। अब यदि यहाँ से आप चेक कर लें तो क्या कंडीशन बन गई, A1/A2 क्या है 1/6,
और ये -1/, तो डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। तो ये नॉट इक्वल है तो क्या होगा, ये नॉट इक्वल होगा तो आपका कहलाएगा ये कॉन्सिस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉन्सिस्टेंट। यहाँ पे लिख देंगे हम कॉन्सिस्टेंट। इसको मैंने इजीली आप लोगों को समझाया था कि ये आपका क्रॉस होता है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन कॉन्सिस्टेंट होता है। कॉन्सिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं, एक इंटरसेक्टिंग में होता है और एक कॉन्सिडेंट में होता है। तो अब आप यहां पे देखेंगे नेक्स्ट, अगर कंडीशन देख लें क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें इसी क्रम में हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है 5x - 3y, 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और नेक्स्ट इक्वेशन दी है -10x माइनस का 10x और प्लस 6y, माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22। अब इसको यदि आप देखेंगे, इसको सबसे पहले हम इसका ऑर्डर सही करेंगे तो कर लेते हैं हम 5x - 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे -10x प्लस का 6y, और ये माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। अब हम रेशियो लिखेंगे इसके डायरेक्ट। अगर रेशियो की बात करते हैं तो क्या करूंगा मैं, A1/A2, और यहाँ पे A1 क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 5, और सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट देखेंगे तो -10, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे V1/V2, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। आपको ये ध्यान रखना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी वैल्यूज को, उसके कोफिशिएंट को ऊपर रखना है और सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट को नीचे रखना है। A में x का कोफिशिएंट होता है और B में y का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर है 6, और जो C1/C2 होता है ये आपका होता है कांस्टेंट टर्म, ये है -11 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में 22। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो अपर साइड में रखना है, ऊपर रखना है आपको, उसको आपको फर्स्ट इक्वेशन से लेना है और नीचे रखना है वो आपको सेकंड इक्वेशन से। अब काट लेते हैं, देखिए 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यहाँ पे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो आपकी कंडीशन बन चुकी है A1/A2 इज इक्वल टू -1/2 और B1/B2 इज इक्वल टू -1/2 और C1/C2 ये बन चुका है -1/2। अब यहाँ पे जब तीनों में कंडीशन -1/2 सेम आ रहा है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, ये कंडीशन हमारी हो चुकी है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और इज इक्वल टू C1/C2। तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका कॉन्सिस्टेंट। इसको हम लिखेंगे कॉन्सिस्टेंट। तो इस तरीके से केवल इनकॉन्सिस्टेंट होता है जब पैरेलल की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे 4 नंबर को हमने समझने का पूरा ट्राई किया हुआ है। 5 नंबर और बचा हुआ है, 5 नंबर और देख लेते हैं यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। 5 नंबर यदि देखें हम यहाँ पे, तो 5 नंबर क्या है हमारा, 5 नंबर देख लें 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 और कामा दूसरी इक्वेशन दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसको जब हम करते हैं तो कैसे करना है जरा देख लेते हैं। इसको करने के लिए वही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0
और कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे यदि हम इसको रेशियो ले लेते हैं A1 अपॉन A2, याद रखेंगे A1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 4/3, और नीचे A2 में सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है आपका 2। कॉमा लगाएंगे V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 2, और B2 में लिखना है सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है 3। कॉमा लगाएंगे C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2 देखेंगे कांस्टेंट टर्म क्या है -8, और सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर है -12। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर एक चीज हो गई, यहाँ पे चाहे तो अपॉन 1 आप कर सकते हैं, और अपॉन 1 करेंगे ये सबसे ऊपर जाएगा 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर इसको देख सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इधर कर लेते हैं, ये थोड़ी सी जगह हमारे पास सॉर्ट हो रही थी इसलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं इस जगह को। यहाँ पे देखेंगे तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास 4 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 3। कॉमा लगा देंगे B1 अपॉन B2 ये हमारे पास है 2/3, और C1 अपॉन C2 थोड़ा सा यहाँ देख लें, माइनस से माइनस हम क्रॉस कर सकते हैं, और इसको 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो इसको क्या लिख सकते हैं C1 अपॉन C2 हमारे पास हो जाएगा 2/3, और यहाँ पे कट रहा है 2 और 2 2 जा 4। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ गया 2/3, और B1 अपॉन B2 ये हमारे पास आ गया 2/3, और C1 अपॉन C2 ये आ गया हमारे पास 2/3। तो इस तरीके से देखें तो ये सारी वैल्यूज क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। इक्वल आ रही है तो कॉन्सेप्ट कौन सा बन गया हमारे पास, ये कॉन्सेप्ट बन गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है आपका कॉन्सिस्टेंट का। तो यहाँ पर लिख देंगे हम कॉन्सिस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को पूरी तरीके से आपको समझाने का पूरा अंडरस्टैंडिंग की है, और आई होप यू आर अंडरस्टूड। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया, और याद है आप लोगों को समझ में आया है तो निश्चित रूप से आप लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।